नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि कोरोना का जो दूसरी लहर का प्रकोप है अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में ज़ोरों पर है। और इसी बीच हम देखते हैं कि लोगों में एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है कि भाई ये वाले एंटीबायोटिक का रेजिम 5 दिन के लिए करिए, ये वाली दवाएं आप खाएं, ये वाले टेस्ट कराएं। और लोग एक बड़ी ही परेशानी के माहौल में दवाइयाँ खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ टेस्ट करा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सीटी स्कैन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि कल ही हमारे जो एम्स के निदेशक हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि आपको बेवजह सीटी स्कैन नहीं कराना है, इसके फ़ायदे की जगह नुकसान होते हैं। और बीच बीच में अभी ये क्लैरिफाई कई बार किया जा चुका है कि जैसे पीछे कुछ दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर के क्राइसिस से तो हमारा पूरा देश आज जूझ ही रहा है। तो लोग बड़े ही परेशान हैं और एक सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कई मरीज़ व्हाट्सएप भेजते हैं कि जी देखो ये ट्रीटमेंट गाइडलाइन आई है, मैंने यूट्यूब से देखा है कि इस तरीके की दवाइयाँ, ये कुछ एंटीबायोटिक्स का उसमें नाम होता है। खैर ये अब पूरे देश भर में हमारे एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ और ये जो प्रेस्क्रिप्शन है ये बड़े वायरल हो ही रहे हैं, तो नाम लेने में भी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो उसमें देखा जाता है कि 2-3 तरीके के एंटीबायोटिक हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन्स, पैरास्टामोल 650 और कुछ भाप लेने के वेपोराइजिंग कैप्सूल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स तक का भी उसमें डेक्सोना, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, सोल्यूमेड्रॉल। तो इस तरीके से बड़े इनजुडिशियसली लोग कहते हैं कि जी मैं ये दवाई खा लूँ, मैंने ये 1 हफ्ते का कोर्स कर लिया है, अब क्या मैं आगे कोर्स करूँ। देखो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा ये दवाइयाँ जो हैं यह जीवन रक्षक होने के साथ साथ यदि गलत तरीके से इस्तेमाल करी जाएं तो ये आपके लिए प्राणों का संकट का कारण भी बन सकती हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना है। और दूसरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना का जो टीकाकरण का अभियान हमारे देश में चला हुआ है और उसके लिए भी लोग बड़े ही परेशान हैं कि 18 से वर्ष से ऊपर अब सबको टीका लगेगा। तो एक साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 85-90 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है वह 18 वर्ष से ऊपर है। तो इसको एक साथ करना, वैक्सीनेशन बहुत ही एक अपने आप में बड़ा जटिल कार्य है, किंतु हमारी सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सब अपने लेवल पर इसको एक सुनियोजित तरीके से करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसी बीच में दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप इस बीच में जो भी माइल्ड टू मॉडरेट जो केस होते हैं जो कोरोना के, उनके लिए आयुर्वेदिक पूर्ण रूप से सक्षम है। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आप विश्वास करिए। और ये कुछ मैं तरीके आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ मैं आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताना चाह रहा हूँ, कुछ घरेलू नुस्खे और जो बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं उन दवाइयों का मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जिससे कि आप ये सब जो भागम भाग, जो दौड़ धूप अभी लगी हुई है उससे आप बचेंगे। देखिए निर्णय आपको ही करना है कि माइल्ड टू मॉडरेट जो सीवियर केस हैं या जो बहुत ही जिनको कोरोना की रिपोर्ट RT-PCR पॉजिटिव आया, वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई कहाँ हॉस्पिटल में बेड बुक करा लें, या फिर हालांकि 1000 बार उनको ये बताया भी गया है कि भाई अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आप घबराएं नहीं। यदि आपका SpO2 सैचुरेशन जो ऑक्सीजन लेवल है यदि वह 92-93 उससे नीचे आता है तभी आपको बड़ा ही विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर लोगों का भी अपने इसमें अपना विशेष मत है, वो आकर कहते हैं कि जी एकदम से यदि अभी हमारा तो 96 है, कोरोना हम पॉजिटिव हैं, तो अगर हम उस क्रिटिकल सिचुएशन का इंतज़ार क्यों करें। मान लीजिए हमारा एकदम से 92 आ गया और तब हम भागे तो इसकी क्या गारंटी है कि हमें बेड मिलेगा। उनका खैर अपने अपने वक्तव्य, अपने अपने मत हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर है। तो इसी डर की सिचुएशन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं। आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल, आयुर्वेदिक खान पान, रहन सहन, इन कुछ नुक्तों का आप इस्तेमाल करें तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत निश्चित, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लोग बाहर आ रहे हैं, बस आपको धैर्य रखना है, आयुर्वेद के लिए आपको
विश्वास रखना है। मैं देखिए अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया था कि एक व्यक्ति जिसको एक या दोनों डोज जिसको इंजेक्शन जो वैक्सीन है हमारा उसकी लग चुकी हैं, उसका फेफड़ा दिखाया गया था, और दूसरी तरफ दिखाया गया था कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया गया है। तो देखिए जिसने वैक्सीन लिया है वो अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसमें जो सीवियरिटी या फिर जो वायरस का जो असर है वो बहुत कम है, और जिसने बिल्कुल वैक्सीन नहीं लिया है उसके फेफड़े पे वायरस का असर बहुत ज़्यादा, उसके फेफड़े डैमेज हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें प्राणों की रक्षा करना। तो निश्चित रूप से देखिए हमें कोरोना का जो ये महामारी है, लगभग आप ये मान के चलिए कि हर प्राणी को इस चीज़ से जूझना ही होगा। तो इसके दो ही उपाय हैं कि जब तक हमारे को वैक्सीन ना लगे हम अपने आप को, अपने परिवार को किस तरीके से इस महामारी से बचाएंगे। और वैक्सीन हर एक व्यक्ति को निश्चित रूप से लेना ही लेना है, लेकिन जब तक वैक्सीन बड़े ही सुलभ तरीके से, बड़ी आसानी से उपलब्ध ना हो तो तब तक की आपाधापी और भागदौड़ से भी हमें अपने आप को बचाना है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के लिए देखिए, यदि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होता है, बॉडी एक होता है, तो उसके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे ये जो संशमनी वटी है या जिसको गिलोय घनवटी भी बोलते हैं, यह बहुत ही कारगर है। आप 2-2 गोली दिन में 3 बार, और जिस व्यक्ति को यदि फीवर भी नहीं है, माइल्ड बॉडी एक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, वह 2-2 गोली दिन में 2 बार ले सकता है। और सीवियर केसेस में 2-2 गोली दिन में 4 बार भी संशमनी वटी की ली जा सकती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और उसी तरीके से जिसको माइल्ड कफ के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए वासावले बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। कोई भी आपको स्टीरॉयड लेने की, अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 3-3 ग्राम वासावले, 5-5 ग्राम तक भी आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये कि रसायन वटी है, इसके अंदर हमारा आमल की चूर्ण, गोक्षुरादि चूर्ण और इसके अंदर गुड़ुची का जो चूर्ण है वो मिला करके रसायन वटी बनाई गई है। ये मल्टीविटामिन से कहीं बेहतर काम करती है और आप इसमें ले सकते हैं। इसमें जो आजकल विटामिन सी और जिंक आदि का जो वर्णन किया गया है उससे बढ़िया इसके अंदर विटामिन सी, जो कि एक नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, तो वो आप ले सकते हैं। इससे आपकी विटामिन सी की जो शरीर के अंदर है मात्रा, जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ाता है। उसी प्रकार से देखिए डबल मास्किंग का मैंने पहले भी बताया है कि हर जगह आप बोल रहे हैं कि आपको घर के अंदर भी और हर जगह आपको डबल मास्किंग जो है करनी है, तो मैं कहता हूँ डबल क्यों, आप ट्रिपल मास्किंग कीजिए। ये जो अणु तेल है, अब ये अणु तेल कोई साधारण तेल नहीं है। देखिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बड़े ही शोध के उपरांत और हमारे आचार्यों ने बड़े ही गहन अध्ययन से ये बनाई गई हैं। अब ये देखने में बहुत छोटा सा आपको अणु तेल लग रहा है, जिसको कि 2 बूंदे आपको नाक में डालने के लिए बताया जाता है, किंतु यदि मैं इसके कंटेंट के बारे में आपको बताऊं तो इसके अंदर 26-27 जड़ी बूटियाँ इसको मिला करके ये तेल तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से जैसे ज़्यादा जिसको फीवर आता है तो संशमनी वटी के साथ साथ आप ये जो है सुदर्शन घनवटी भी आप ले सकते हैं। ये सुदर्शन घनवटी बड़ी आसानी से उपलब्ध है और ये आप 2-2 दिन में 3 बार। अब ये सुदर्शन घनवटी भी कोई ऐसे साधारण वटी नहीं है, इसके अंदर 53 जड़ी बूटियों का मिश्रण करके इसको बड़ी एक विशिष्ट तरीके से इसको तैयार किया जाता है, जो कि हर प्रकार के बुखार को उतारने में सक्षम है और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। देखिए यदि हम बात करें, हमने जैसे अभी अपनी जड़ी बूटियों का वर्णन आपको बताया गया है कि ये कहीं की इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सिद्धांत होता है और हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है कि यावंत ही मूर्तो भाव विशेषा तावंत लोके यावंत पुरुषे, यानी कि जो जिस प्रकार के भाव विशेष हमारी प्रकृति में हमारे चारों तरफ हैं उसी प्रकार के भाव व्यक्ति के शरीर में होते हैं। यानी कि जिस एनवायरनमेंट में व्यक्ति रहता है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसकी बॉडी में इंटरनली भी वैसा ही एनवायरनमेंट होता है। और ये कहा भी गया है कि भाई अपने देश का मिट्टी, अपने देश का पानी, अपने देश की हवा और अपने देश की दवा, ये व्यक्ति में हमेशा ही काम करती है। और अक्सर हमने देखा होगा कई व्यक्ति यदि शहरी परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो यदि बीमार होने पर वह सबसे पहले होते हैं कि जी मैं अपने गांव चला जाता हूं। वो गांव, और अक्सर ये ऐसा बड़ा ही आश्चर्यचकित एक चीज़ होती है, चाहे उनकी कंडीशन कितनी भी खराब है, वो अपने गाँव जाते हैं तो जा करके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वह उसी मिट्टी में पैदा होते हैं तो वहीं की आबो हवा, वहीं के इन्वायरमेंट, वहीं का खान पान उनके शरीर को लगता है। तो हम भी अपने जो देश का जो आयुर्वेद है इसकी तरफ अपनी श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और हम इस मुश्किल वक्त से ज़रूर जो है पार पाएंगे।
और जब तक वैक्सीन नहीं लगता है, देखिए वैक्सीनेशन अब इसका एकमात्र उपाय है, यह हम सब मानते हैं, एक स्वीकार्य बात है, किंतु जब तक वैक्सीन नहीं से नहीं होता है आप बिल्कुल मत घबराएं। और हॉस्पिटल्स आपके सामने मैं अब दो ऑप्शन रखता हूं। देखिए बहुत साधारण उपलब्ध आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और आप अपने घर में इनको आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये वासावले, ये संशमनी वटी, ये सुदर्शन वटी, ये अणु तेल, ये 4-5 चीज़ें ही तो आपको करनी है। मास्क लगाना है आपको, भाप लेते रहना है घर के अंदर, और संतुलित आहार लेना है, पूर्ण जो है नींद आपको लेनी है। या तो आप ये कार्य कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा सिनेरियो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि लोग बाग सिलेंडर अपने कंधे पर लादे हुए भाग रहे हैं, वहां पर सिलेंडर भरवाने की लाइन में लगे हुए हैं, सीटी स्कैन की लाइनों में लगे हुए हैं। सीटी स्कैन में बताया गया कि अननेसेसरीली आपको अपने शरीर को एक्सपोजर नहीं देना है, उसमें वह उससे 50-100 गुना एक एक्सरे जब आप करवाते हैं तो उससे 100 गुना वह ज़्यादा खतरनाक है और आपके शरीर को कैंसर तक भी ये हो सकता है। तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन और जब आपके चिकित्सक आपको कहते हैं तभी आपको ये सीटी स्कैन या HRCT आदि की तरफ जाना है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, घबराए नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि आप देख सकते हैं कि आप ये 3-4 तरीके का जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं यह इस्तेमाल करें, ये जीवन शैली अपनाएं, या फिर आपको वो सिलेंडर हॉस्पिटलाइजेशन के बाहर जो भीड़ है उसकी तरफ आपको जाना है। अब मैं अंत में कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन का आपको और थोड़ा सा हम क्लियर कर लें कि वैक्सीनेशन ये क्या होता है और हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव और कैसे होता है। देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन हमारे शरीर में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। यह एक जो कि जैसे कि हमारा एक होम्योपैथिक में सिद्धांत होता है कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि एक वैक्सीन जो होता है वह एक स्मॉल डोजेज में डेड या लाइव वायरस, वो एक अलग विषय है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए हमारे शरीर में उसका एक स्टिमुलस छोड़ा जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई इस तरीके का कोई वायरस ऐसा होगा और आपको उस तरीके की तैयारी करनी है। इसको मैं एक अगर साधारण भाषा में आपको बताना चाहूँ तो आप जैसे मान के चलिए कि दो पक्ष हैं जिनके अंदर युद्ध होना है। अब एक पक्ष हमारा शरीर है, एक दूसरा आक्रमणकारी हमारा ये बीमारी जैसे कोरोना वायरस हो गया है। तो यदि हमारे शरीर, जैसे एक पक्ष को पता है कि भाई उनके सैनिकों की ये संख्या है, उनको इस तरीके के उनके पास हथियार हैं, ये उनकी युद्ध शैली है, यदि हमारे एक पक्ष को ये पता लग जाए तो वो अपनी एक प्लानिंग कर सकते हैं और उस दूसरे पक्ष को हरा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन यही काम करता है कि हम लो डोजेज में, बहुत कम डोजेज में उसको जो वायरस का जो एक मिलता जुलता या फिर जो उसके कुछ आरएनए जो होते हैं या जो उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है वो हम शरीर के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि वायरस इस तरीके का होगा और कुछ ही समय में 4-6-8 हफ्ते में उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर तैयार हो जाता है कि जब वह वायरस हमारे शरीर पर पूरा अपना अटैक करता है तो हमारे बॉडी को उसका पहले से ही पता होता है कि ये इस तरीके का वायरस होता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको हरा देता है। लेकिन इसमें देखिए दो बातें मैं आपको एक मुख्य रूप से कहना चाहूँगा। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको वायरस का ये जो है पता होना चाहिए। तो हमेशा यही सिस्टम जो है एंटीबायोटिक्स के यूज का भी होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करें तो उसका कोर्स आपको हमेशा पूरा करना होता है। एंटीबायोटिक अपना असर तो 2-3 डोज में ही दिखा देता है, लेकिन फिर भी हम 5, 7, 10, 15 दिन के लिए जो भी किसी स्पेसिफिक डिजीज का जो कोर्स होता है उसको हमेशा हम करने की सलाह देते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमें लास्ट जो उसका वायरस या जो अटैक जो हमारी बॉडी पर होता है उसके हमें अपने लास्ट एनिमी तक को भी किल करना होता है। देखिए वो जो एनिमी या जो फिर वायरस जो होता है इसकी एक बड़ी खूबसूरती ये होती है कि अगर ये थोड़ी सी भी मात्रा में बच जाते हैं, यदि इनका हमने पूर्ण रूप से सफाया नहीं किया है तो ये बड़ी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। ये इनकी एक खासियत होती है। तो इसीलिए वैक्सीन के जो हमने बताया गया कि इसकी 2 डोज भारत सरकार ने बोली है कि 1 डोज आपको पहले लेनी है और दूसरी डोज उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद या 4 से 6 हफ्ते के बाद उसको आपको लेना है, ताकि उसका पूर्ण रूप से हमारी जो है डिफेंस मैकेनिज्म उसको पहचान ले और उसका पूर्ण रूप से सफाया करे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप को लाभ होगा और इस काल में आप घबराएंगे नहीं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताया है, आप इनको अपनाइए और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबका वैक्सीनेशन होगा, समय ज़रूर लगेगा और जब तक
आयुर्वेद हमारे पास है, यह दिव्य ज्ञान हमारे पास है, हम इसका लाभ उठाएंगे और अपने को और अपने परिवार को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार।